नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम खबर आ रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, काबुल से है ये खबर। काबुल एयरपोर्ट के पास सूत्रों से है ये खबर कि 150 लोगों को तालिबानियों ने अगवा कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। और अगवा किए गए लोगों में ज्यादातर बताया जा रहा है कि भारतीय हैं। जी हां, भारतीय हैं। तालिबान ने 150 लोगों को अगवा किया है। अगवा ये लोगों में ज्यादातर संख्या इंडियंस की बताई जा रही है, क्योंकि सभी एयरपोर्ट से होकर वतन वापसी चाहते हैं और ऐसे में लगातार वहां पर जो तालिबानी है वो बंदूक की नोक पर उनको रोक लेना चाहते हैं। काबुल नाव के हवाले से खबर है कि अगवा लोगों को ताराखील ले जाया गया है। काबुल के पूर्व में है ताराखील का इलाका। ये अगवा लोगों में से एक चश्मदीद भाग निकला है और ज्यादातर भारतीय और अफगान सिख हैं। ये चश्मदीद ने कहा है रात 1 बजे के करीब 8 मिनी वैन के जरिए वारदात हुई है। मिनी वैन की खिड़की से कूदकर भागा है ये चश्मदीद, जिसने ये जानकारी दी। सभी लोग काबुल एयरपोर्ट जा रहे थे और तालिबान ने दूसरे गेट से ले जाने की बात कही। उनको पहले गुमराह किया गया कि दूसरे गेट से आपको लेकर चलते हैं, लेकिन एयरपोर्ट ना ले जाकर इनको कहीं और ले जाया गया है। जो चश्मदीद वहां से भागने में कामयाब हुआ, उससे ये जानकारी मिली है। काबुल एयरपोर्ट के पास से सूत्रों से ये बड़ी खबर है, क्योंकि मिशन इंडिया का लगातार जारी है। ऑपरेशन एयरलिफ्ट को अंजाम दिया जा रहा है। भारत सरकार की यह कोशिश है कि लगातार जो अफगानिस्तान में काबुल में लोग फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए। 3 फ्लाइटें वहां से टेक ऑफ हो चुकी हैं और भी जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की कवायद जारी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तालिबानी ना सिर्फ भारतीयों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो दूसरे मुल्क के लोग, दूसरे देशों के लोग भी वहां पर हैं, उनको बंदूक की नोक पर रोका जा रहा है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। आसपास जो घेरा देख रहे हैं वो तालिबानियों का है और एयरपोर्ट को, काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया हुआ है अमेरिकी सेना ने। अमेरिकी फोर्स वहां पर मौजूद है। 6000 वहां पर सैनिक हैं अमेरिका के। लेकिन अब तालिबानी क्या कर रहे हैं? दरअसल डर है, खौफ है और वो नहीं चाहते कि वो तालिबान के हिसाब से वहां पर रहें, लेकिन जबरन उनको रोका जा रहा है। इस बीच जो इस वक्त की अहम खबर है, बड़ी खबर यह है कि तालिबानियों ने मुख्य गेट से प्रवेश नहीं दिया था और कहा कि दूसरे गेट से आपको लेकर जाते हैं, लेकिन 150 ऐसे लोग हैं जिनमें भारतीयों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है, उनको कहीं पर और ले जाया गया है ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। संजीव, बंदूक की नोक पर तो नहीं रोक सकता तालिबान बिल्कुल भी किसी को, ये समझ ले तालिबान। देखिए, ये खबर दुखद है। इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक सरकार के द्वारा नहीं की गई है, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन कई सूत्र हैं जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं और एक आई विटनेस है जिसके हवाले से खबर आई है। काबुल नाउ एक पत्रकार संगठन, वहां से ये खबर आई है और ये खबर ये है कि 150 लोग करीब 8 मिनी वैन में काबुल एयरपोर्ट की तरफ कल आधी रात को बढ़ रहे थे। काबुल एयरपोर्ट की तरफ 8 मिनी वैन में सवार होकर लगभग 150 लोग बढ़ रहे थे और काबुल एयरपोर्ट के जब वो करीब पहुंच गए, और आप जानती हैं कि कई मल्टीपल चेक पोस्ट हैं जो कि काबुल शहर से लेकर के काबुल एयरपोर्ट 4 मील का रास्ता है। उस 4 मील में करीब 15 से 20 तालिबानियों ने चेक पोस्ट बना रखे हैं। ये आखिरी चेक पोस्ट था, करीब पहुंच चुके थे काबुल एयरपोर्ट के। तो यहाँ से फिर तालिबान के लोगों ने उन मिनी वैन्स को अंदर काबुल एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया। उनका ये कहना था कि आप यहाँ से चलिए, हम आपको दूसरे रास्ते से ले जाएंगे। उनकी मंशा शायद सही नहीं लगी होगी, बहुत से लोगों ने विरोध किया और कहा हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ये जो लोग थे तालिबान के, ये उस वक्त आर्म्ड नहीं थे और बिना हथियारों के ये पहुँचे थे और लोगों से कहा कि आप चलिए हमारे साथ। जब नहीं जाने लगे तो इन्होंने वहाँ लोगों के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। उसमें से कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भागने में सफल रहे, जो कि उस मिनी वैन की खिड़कियों से निकलकर भागने में सफल रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग, और जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 150 है, जिसमें ज़्यादातर इंडियन हैं, कुछ अफगान नागरिक भी हैं, कुछ अफगान सिख हैं, ये तमाम लोग 150 के आसपास इन्हें ले जाने में सफल हुए अपने साथ वो तालिबानी लोग। और कहा यही जा रहा है कि उसके बाद से उनका अता पता नहीं है। यानी कि संजीव, उनको गुमराह किया गया।
जी बिल्कुल, उन्हें वहां से ले जाकर कहा यह गया कि दूसरे गेट से आपको हम प्रवेश देंगे, लेकिन जो जानकारी थी कोई दूसरा गेट ऐसा नहीं था जहां से प्रवेश हो रहा था। तो जाहिर है कि लोग सशंकित हो गए और लोग नहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें जबरन वहां से ले जाया गया और अब ये बताया जा रहा है कि काबुल के पूरब में एक जगह है ताराखिल, उस जगह पर इन्हें रखा गया है और इनके साथ बदसलूकी भी की गई है। तो क्या ताराखिल में वो लोग हैं, इस बात को लेकर के ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन भले ना हो, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऐसी घटना कल रात घटी है और आज सुबह हमारा विमान तो वहाँ से आया भी है और भारतीयों के एक दल को रेस्क्यू भी मिला है। वो तमाम लोग 85 लोग अभी इस वक्त दुशानबे में हैं, जहाँ से वो एयर इंडिया के फ्लाइट से भारत आ जाएंगे। क्या ये लोग उसी विमान के लिए काबुल पहुंच रहे थे? क्या वो जो लोग पहुंच रहे थे उन्हें भी भारत उसी विमान से रेस्क्यू होना था? इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जोहेब नाम का एक अफगान नागरिक है जो कि भारत एम्बेसी के लिए काम करता था। वो नागरिक कोऑर्डिनेट कर रहा था इन सारे वैन्स को, आगे आगे चल रहा था और जोहेब ही सारे चेक पोस्ट पर भारतीयों को पार कराता हुआ लेकर काबुल एयरपोर्ट पहुंचा था। सबसे पहले तालिबानियों ने जोहेब को ही वहां पर पीटा और उसके बाद उसे अलग कर दिया भारतीयों के समूह से, जिसके बाद भारतीयों को लेकर के वो चले गए। अभी तक डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ है उन भारतीयों के साथ और इस खबर की पुष्टि भी भारत सरकार की तरफ से नहीं। तो संजीव, क्या तालिबान करने की कोशिश कर रहा है? उसी दल को रोका है जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस हैं और दूसरी जगह ले जाने का क्या मकसद है? देखिए, तालिबान की तरफ से इस खबर की न पुष्टि की गई है न खंडन की गई है और तालिबान ने अभी तक जो स्टैंड बना करके रखा हुआ है भारत के प्रति वो पॉजिटिव है। उसे भारत से कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहता है कि भारत जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ बना रहा है अफगानिस्तान में, वो तमाम प्रोजेक्ट्स को वो पूरा करे और भारत की भी यही कोशिश है कि बिना किसी साइड लिए हुए, बिना कोई बयान जारी किए पहले अपने लोगों को वहाँ से सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाए और इस काम में आंशिक रूप से भारत सरकार सफल भी रही है। करीब 3 ट्रिप्स निकल गई हैं, लेकिन ये घटना अपने आप में हमारे चिंताजनक है। ये भारत के लिए ये घटना। मैं लौट रही हूं। संजीव, आप मेरे साथ बने रहे न्यूज रूम से। देखिए, अब तक का जो अपडेट है, सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तक ना तो तालिबान की तरफ से इस पर पुष्टि की गई है और ना ही भारत सरकार की तरफ से पुष्टि की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 150 नागरिक हैं। देर रात तकरीबन 1 बजे 8 मिनी वैन्स में इनको एयरपोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन तालिबानियों ने गुमराह किया और उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते से लेकर चलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में एक जगह है ताराखिल, वहां पर इन तमाम लोगों को लेकर गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंडियंस बताए जा रहे हैं। और संजीव ने जैसे इनपुट दिया कि उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई है। एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। और प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट भी हैं। मैं लेकिन सबसे पहले सर, मेजर जनरल रिटायर्ड सर संजय सोई सर, आपसे बात करना चाह रही हूं। सर, क्या ये बंदूक की नोक पर काम करेगा क्या तालिबान? क्या इंडियंस को रोक पाएगा? क्या करने की कोशिश कर रहा है तालिबान? विपिनेश जी, एक तो यह है कि जो अभी खबर बता रहे हैं संजीव जी, वो ये है कि एक इंडिविजुअल सोर्सेज से पता चला कि वो ले गए हैं। हालांकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी तक जो भारत की सरकार का या जिस तरह से हमारा प्रभाव रहा है कि तालिबानियों ने भारतीयों को नहीं रोका है और बाकी भी चेक पोस्ट से वो क्लियर होते हुए आगे थे, वो आखिरी चेक पोस्ट पर ही उनको ले जाकर दाएं बाएं ले गए। तो अभी मैं वैसे जिस प्रकार से भारत की सरकार की एक दृढ़ निश्चयता मैं देख रहा हूं, उससे मुझे पूरा यकीन है कि बातचीत की जाएगी इसके बारे में और इनको छुड़वा के भारत ले आया जाएगा। जैसे बार बार हमारे इतना खतरा होते हुए भी एयरफोर्स के जहाज वहां जा रहे हैं, लोगों को रात दिन निकाल के ला रहे हैं। तो ये बातचीत अगर ये कितना इसमें किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत की जाएगी, क्योंकि जैसे अफगान तालिबान का रवैया अभी इतना नेगेटिव नहीं रहा है, उन्होंने भी ये चाहा कि भारत की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वहां बनी रहे और आज वो दुनिया को भी दिखाना चाह रहे हैं कि एक वो टॉलरेंट सरकार बनाने वाले हैं, एक जिम्मेदार सरकार बनाने वाले हैं। नहीं सर, तो फिर आखिरी चेक पोस्ट से इंडियंस को अलग रूट पर ले जाना, अलग जगह ले जाना, ये काबुल नाव के हवाले से ही खबर है कि अफगानिस्तान में एक जगह है ताराखिल, वहां पर ले जाया गया है। इसका क्या मतलब है फिर?
नहीं, बिल्कुल यहाँ कहीं ना कोई एक धड़ा तालिबान का ऐसा है कि जो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। और भारत का, जैसे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि भारत इस तरह की सरकार ज्यादा समय नहीं रहती है। और मैं इसमें बैक चैनल में बातचीत होके मुझे यकीन है कि शायद हम उन्हें छुड़वाने में कामयाब हो जाएं। जिस प्रकार से हमारी बातचीत चल रही है, अलग अलग चैनल में बातचीत होगी, तो उसमें हम लेके आने में सफल रहेंगे। विपनेश, अजय सर, आप कैसे देख रहे हैं तालिबान की इस करतूत को? निशा जी, देखिए, 2 मिनट के लिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो भी एक खबर आई है जिसकी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई, मान के चलते हैं कि इसमें सच्चाई है कि 150 के करीब भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट से अगवा किया या उन्हें ले जाके किसी दूसरी जगह पे रख दिया गया। मैं ये समझता हूं कि एकदम इस कंक्लूजन पे आना कि तालिबान ने किया है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं, खासतौर से जैश ए मोहम्मद हो गई, आपकी लश्कर ए तैयबा हो गई। इससे पहले भी जो भारतीय इंटरेस्ट हैं जो अफगानिस्तान पे जब उन्हें टारगेट किया या उन पे अटैक हुए, तो वो तालिबान से ज्यादा इन फोर्सेस ने किए। इनका सीधा कनेक्शन आईएसआई के साथ है। जहां तक तालिबान का सवाल है, देखिए, थियोरेटिकली तालिबान अपनी एक बड़ी अच्छी इमेज प्रस्तुत करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका एक प्रायोरिटी यह है कि किसी तरह से उसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, जिसके चलते हुए फिर वो ठीक से सरकार बना सके। अभी तक उन्होंने कोई सरकार अनाउंस क्यों नहीं करी? वरना तो जैसे पहले दिन आए थे वो अनाउंस कर देते, ऑल तालिबान सरकार हो जाती। खबर ये भी मिल रही है कि 2 गुट हो गए हैं, एक तरफ है मुल्ला बरादर और दूसरी तरफ चीफ हिब्बुल्लाह अखुंदजादा। तो खुद तालिबान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो वो तो तालिबान में तो तालिबान क्या, पूरी जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें गुटबाजी तो होती है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अफगानिस्तान था, तो वहां भी अब्दुल्ला और राष्ट्रपति के बीच में आप देखिए, जब भी इलेक्शन होते थे 4-4, 6-6 महीने लग जाते थे सरकार बनने में। तो उसका इससे सीधा संबंध नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसी फोर्सेस है जिन्होंने इंडियंस को अगवा किया है, तो वी आर इन फॉर ट्रबल। आप भूलिए नहीं, 20 साल पहले जब IC-8 हमारा जो इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट को जब अगवा किया था, 200 के करीब लोग थे, तो उससे वापस लाने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें उनके जो टेररिस्ट थे जो इंडिया से, उन्हें जाके हमें रिलीज करना पड़ा था। और अगर ये हकीकत है कि किसी मंशा से ले गए हैं वहां, तो फिर ये वी आर इन फॉर ए बिग ट्रबल। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। बट हमें थोड़ा सा वक्त देके देखना पड़ेगा कैसे होता है। संजीव सर कह रहे हैं कि अगर किसी मंशा से ले गए हैं तो ये बड़ी परेशानी हो सकती है, बड़ी चिंता की बात है। और संजीव, हमारे साथ गुलाब अब्बास साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। आपका सवाल उनसे, संजीव। संजीव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गुलाब अब्बास साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुलाब अब्बास साहब, आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पर 150 लोगों का दल जो एयरपोर्ट से अपने मुल्क लौटना चाह रहा था, जिसमें ज्यादातर इंडियंस भी हैं, उसको किसी और जगह पर धोखे से तालिबानी ले गए हैं। क्या पाकिस्तान ऐसे लोगों का समर्थन करेगा? पहली बात तो ये है कि मैं आपको खबर दे दूं कि इस इंसिडेंट के बाद मेरी अपनी बात हुई है मुख्तलिफ जो वहां पे अफगानिस्तान के फिक्शंस हैं उनसे। तो तालिबान की तरफ से क्लियरली इसको डिनाई किया गया है, रिजेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि किडनैप नहीं किया गया। ये तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये मैं आपको खबर की हद तक, जितनी बात मुझ तक पहुंची है मैं उतनी बता दूं। मिसिंग जरूर है। और ये भी साथ कहा गया है तालिबान की तरफ से कि जितने इंडियन सिटीजन यहाँ से अफगानिस्तान से निकल रहे हैं उनको स्पॉट करके एयरपोर्ट तक, काबुल एयरपोर्ट तक तालिबान पहुंचा रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो सेफली यहाँ से चले जाए। पहली बात तो ये तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान क्या उनको समर्थन करेगा। मैं अब्बास साहब रोक रही हूँ, एक खबर आ गई है, काबुल में अगवा हुए सभी भारतीय सुरक्षित हैं। ये इस वक्त इस खबर पर डेवलपमेंट हुआ है, अपडेट है। काबुल में अगवा हुए भारतीय जो इंडियंस हैं उन पर यह बड़ी खबर है। जो वतन लौटना चाह रहे थे उनसे जुड़ी हुई यह खबर कि सभी इंडियंस को कोई नुकसान नहीं है, सभी इंडियंस, सभी भारतीय जो हैं सुरक्षित हैं। ये अभी जानकारी है। संजीव, देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार अब ये खबर भी आ रही है कि जो भारतीय हैं
वो सेफ हैं। वो सेफ हैं इस मायने में कि जिस पब्लिकेशन ने, जो पब्लिकेशन काबुल नाउ जिसने ये खबर दी थी, उसी के पब्लिशर ने अब ये खबर हमें उनकी ट्वीट से पढ़कर मिल रही है कि दरअसल वो भारतीय जो हैं वो सेफ हैं। कहीं आसपास किसी गराज में उनको रोके रखा हुआ है तालिबान ने। और ये गुलाम अब्बास साहब भी कह रहे हैं, पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी यही बात की कि उनकी भी बात हुई है, उनके पास भी सेम इनपुट है यही। अब देखिए ये बात कि भारतीयों को किसी गराज में रखा गया है तालिबान के द्वारा। 150 लोग हैं और अभी दिन के 1 बज रहे हैं। ये रात के 1 बजे की घटना है, 12 घंटे हो गए हैं। अगर मान लीजिए कि ये काम उनके कागजात को चेक करने के लिए किया गया था, उनके पासपोर्ट्स चेक करने के लिए किए गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शायद उनकी सुरक्षित वापसी का समय भी हो गया है। उन्हें वापस काबुल एयरपोर्ट लाया जाना चाहिए, उस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल ये सूचना है कि ये भारतीय सुरक्षित हैं, तालिबान इन्हें लेकर गए थे। करीब करीब ये बात तो पक्की है, पर उन्हें ले जाया गया था उनके पासपोर्ट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, ये बात कही जा रही है। तमाम सवाल तालिबान के स्पोक्सपर्सन से वहाँ के पब्लिकेशंस कर रहे हैं उन भारतीयों के बारे में, और अभी तक की यही जानकारी है कि वो किसी गराज में है जो कि एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी तक वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। महेंद्र सर, आपका रिएक्शन चाहूंगे इस पर सर। जी देखिए, जैसा कि मल्होत्रा जी ने कहा कि इस समय अफगानिस्तान में सरकार नहीं है, तालिबान की भी अभी सरकार नहीं है, तो ये हो सकता है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं जो ISI बैक जो है अल-कायदा या जैसे मोहम्मद के लोग हों वो भी हों। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल जो है कुछ बलूचिस्तान में कुछ चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर आक्रमण हुआ है, और उस संदर्भ में अगर हम देखें, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान जो है उससे भारत के अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। 20 साल तक भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, और जैसा कि मल्होत्रा जी ने बोला कि हमें 1994 में जो कांधार हाईजैक के उसमें भी तालिबान का रोल बहुत ही नकारात्मक रहा है। उसके अलावा आप देखिए जुलाई 2008 में भारतीय दूतावास पे हमला हुआ काबुल में। उसके अलावा मई 2014 में जो है भारत के जो वाणिज्य दूतावास में हेरात में हमला हुआ तालिबान के द्वारा। तो अगर हम इन घटनाओं को देखें तो ये निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए चिंता की बात है। और जो एक अगर तालिबान के प्रवक्ता ने, जैसा कि अभी रिपोर्ट आ रही है, तालिबान के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी इस खबर का खंडन किया है कि नहीं, उनको अगवा नहीं किया गया है और वहां से पुष्टि नहीं आई। लेकिन सर रात 1 बजे उनको ले जाया गया है, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। जी यही है, मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही वो ये है कि तालिबान भी जो अमेरिका ने जो है 31 अगस्त की जो डेडलाइन सेट की है विड्रॉल की, उसका वेट कर रहा है। और इसीलिए देखिए जो कहीं न कहीं जो अमेरिका के अलावा जो अफगान गवर्नमेंट के और जो US फोर्सेस, नाटो फोर्सेस के समर्थक लोग थे, उसकी कहीं न कहीं स्कैनिंग की जा रही है, डोर टू डोर स्कैनिंग की जा रही है तालिबान के लोगों के द्वारा। हालांकि तालिबान इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन जो है उनकी जो है एक डेटाबेस उनके हाथ में लगा है जिसमें जो है बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, और जो है जिन लोगों ने भी अफगान सरकार और जो है US और नाटो फोर्सेस का समर्थन किया था, गैर अमेरिकी लोग, जो अफगानी लोग हैं या जो है गैर अमेरिकी लोग हैं, उनकी स्कैनिंग की जा रही है। कहीं न कहीं ये हो सकता है कि इस जो ये खबर आ रही है इसके पीछे वो एक तालिबान अपने पास जो है एक बार्गेनिंग पावर रखना चाहता है। वो केवल भारत के संदर्भ में नहीं, जो है US और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके भी रिलेशनशिप में वो एक 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी अपने पास एक बार्गेनिंग चिप रखना चाहता है, बार्गेनिंग पावर रखना चाहता है कि कुछ लोग जो US और जो है जो अफगान सरकार थी उसके समर्थक थे, गैर अमेरिकी लोग, उनके द्वारा। यानी कि सर जिन लोगों ने जो तालिबानी है जिनका विरोध किया वहां रहते हुए, उनके लिए मुश्किल घड़ी है, क्योंकि ये तालिबान उन लोगों की ही लिस्ट बना रहा है, और कई तो ऐसे हैं महिलाएं उनमें, मेयर जिनको अगवा कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है, और जिन्होंने आवाज बुलंद की, तो इट मीन्स वो सभी लोग मुश्किल में हैं। संजीव, मेरे साथ पाकिस्तान के पत्रकार गुलाम अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका कोई सवाल उनसे? संजीव, ये हालात ठीक नहीं है वहां पर, बहुत चिंताजनक है।
आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि जवाबदेही पाकिस्तान की सरकार की है। हमारे साथी पत्रकार जो पाकिस्तान से हैं उनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान में इस बात की चिंता नहीं है, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि दूसरे देश के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और तालिबान शायद पाकिस्तान की तो सुनता है, तो क्या वहाँ पर पाकिस्तान को अपनी तरफ से अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि तालिबान को बढ़ाया तो पाकिस्तान ने ही है, तो अब उनको क्या वो ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है दूसरे मुल्क के लोग हैं उन्हें छोड़िए, उन्हें जाने दीजिए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने दीजिए, इतना तो कहा जा सकता है। गुलाम अब्बास जी जवाब दीजिए। जी पहली बात तो यह है कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो कल जनरल बाजवा ने पहला स्टेटमेंट दिया है तालिबान जब से टेक ओवर किया है काबुल पे, उसके बाद तो उन्होंने यही बात की है कि हमें उम्मीद है कि तालिबान जो वादे किए हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के हो, चाहे वो वुमेन राइट्स को लेकर के हो, उनको पूरा करेंगे। अब मैं दो चार खबरें दे दूं आपको। एक तो आपके जो आप इंडियंस की खबर कह रही थी, मैं ये बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ कि मेरी अपनी बात हुई है अफगानिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर से तालिबान के जो सोर्सेज हैं उनसे, उन्होंने ये कहा है कि हमने उनको किडनैप नहीं किया, हमने स्पॉट करके एयरपोर्ट तक लाए। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन और जो बात आप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट के बाद जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। हर बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी बाहर जाना चाहता है, तो इस हवाले से उन्होंने, उनका ये कहना है, मेरा नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो चेक करके उसके बाद चले जाएंगे। तो तालिबान स्टेटमेंट अपनी जारी करे, बताए क्यों नहीं पब्लिकली बताया गया है? रात 1 बजे ले जाए गए, अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया है। अच्छा देखिए, मेरा काम है रिपोर्ट करना, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ। मैंने उनसे इस खबर जब आई तो उसके बाद हमने राब्ता करने की कोशिश की, जैसे आपने राब्ता करने की कोशिश की होगी। जो खबर हम तक पहुंची वो मैंने आपको बता दी। एक और अहम बात, आपने कहा अफगानिस्तान में गवर्नमेंट वाकई नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में गवर्नमेंट कब बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे सोर्सेज से वहां पे बात हुई है, अंसकानी ने जो मुलाकात की थी करजई से और हामिद अब्दुल्ला से, उसमें भी ये चीज हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये बात हुई है कि जब तक अमेरिकन विड्रॉल कंप्लीट नहीं हो जाता अगस्त के बाद वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी और मुल्ला हैबतुल्ला जो है वो 7 दिन से लेकर 15 दिन के दरमियान वो काबुल पहुंचेंगे और फिर वो सारा कुछ फाइनल करेंगे। और तालिबान ये वेट कर रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद इसका बाकायदा ऐलान करें। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग थोड़ी देर पहले मुल्ला बरादर काबुल पहुंच चुके हैं और तालिबान ने अब ऑफिशियली इसको तस्लीम किया है कि वो काबुल में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात जो अभी पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल किया जा रहा था, देखिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट पाकिस्तान पे ही पड़ा था और अगर अफगानिस्तान की सूरत खराब होती है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारा पाकिस्तान पे ही पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान हमारे यहाँ क्यों नहीं समझ रहा है अब्बास साहब? संजीव यही सवाल है, खुद मान रहे हैं गुलाम अब्बास साहब कि पाकिस्तान इफेक्ट होगा। संजीव, मैं देखिए ये सवाल तो जाहिर है हमारे साथी पत्रकार पाकिस्तान से चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं पाकिस्तान में रहकर, उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर तालिबान को बढ़ाया गया इस तरह से और हालात ये हैं कि आज हमारे भारतीय उन्होंने उनको पकड़ रखा है और गराज में रखना और किडनैपिंग बहुत कितना अंतर कर पाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी चिंता तो इस बात को लेकर के है कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उन्हें जल्दी से, वो गराज हो या कुछ भी हो, उन्हें तुरंत वहाँ पहुँचाया जाए। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है, वो एक सॉवरन नेशन है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, वो अपने प्रेशर का इस्तेमाल करे उस तालिबान पर जिसको उसने पनपाया है। जी, मैं जवाब दूं क्या? नहीं, या प्लीज। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए बात यह है कि आपने कहा पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। अगर आप तालिबान का पूरा टेक ओवर का जिम्मेदार ये समझते हैं कि जो आपकी बातों से लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान है, देखिए अमेरिकन ने एग्रीमेंट किया था और जो बाइडेन ने तक कहा है कल के अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, वीजा होल्डर्स जो हैं, उनके लिए तालिबान से एग्रीमेंट है कि वो उनको निकलने देंगे। क्योंकि सिचुएशन इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी जो मैं बात करूं कि ये हमारे लिए वाकई सरप्राइजिंग है कि बाकी जो मामला है तालिबान की तरफ से जो आम माफी का ऐलान किया गया है और उसके बाद अभी भी थोड़ी देर पहले 100 कैदियों को छोड़ा गया है। कल गवर्नर सिक्योरिटी जो एनडीएस के डायरेक्टर है उनको छोड़ा गया तालिबान की तरफ से। लेकिन पंजशेर एक इलाका, उसकी खबर मैं आपको बता देता हूँ आपके देखने वालों को कि तालिबान ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये बातचीत से मसला हल हो जाए। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने ये ऐलान नहीं किया है कि हम पंजशेर को क्लियर करवाएंगे, लेकिन अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि हम पंजशेर को क्लियर करवाएंगे तो ये हार्डली आधे दिन का काम होगा, पंजशेर क्लियर हो जाएगा। और ये आप लोग, हम भी देखने वाले जो फैक्ट समझते हैं वो समझ सकते हैं कि अगर तालिबान चाहे तो उन्होंने घेरा डाला हुआ है।
अगर वो पंजशेर में जाते हैं तो अहमद मसूद जो है वो या साले जो भी हैं, ये इनको कवर करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी तक जो उनकी पॉलिसी लग रही है वो यही चाह रहे हैं कि जैसे तालिबान को उन्होंने बगैर गोली चलाए टेक ओवर कर लिया, अफगान फोर्सेस से बात की, जिस तरीके से भी हुआ, वो यही चाह रहे हैं कि पंजशेर तालिबानियों को स्टार्टिंग से अगर पाकिस्तान समझाता तो ये हालात बद से बदतर नहीं होते। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो अफगानिस्तान से आई है उसी पर हमारी चर्चा भी जारी है। काबुल नाउ के हवाले से कि 150 लोगों का ये दल जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था वतन वापसी के लिए, कल देर रात उनको तालिबानियों ने रोका, गुमराह किया और फोर्सफुली उनको दूसरी जगह पर लेके गए हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है पूर्व दिशा में ताराखिल, एक गैराज में रखा गया है जिसमें ज्यादातर इंडियंस हैं। और ये जो इनपुट मिला है कि अभी सभी सुरक्षित हैं, उनके पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं। तो गुरमीत सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, अभी पाकिस्तान के पत्रकार हैं हमारे साथ, अक्सर जुड़ते हैं इन खबरों पर लगातार। अब्बास साहब कह रहे हैं कि उनकी बात हुई वहां पर, तो वो कह रहे हैं कि हमने किसी को अगवा नहीं किया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं गुरमीत सर कि गैराज में रात 1 बजे आप लेके गए, अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, तो ये क्या है फिर? विपनेश जी, देखिए अफगानिस्तान में इस वक्त में क्राइसिस और क्योस है और वहां पर काबुल के अंदर में हक्कानी नेटवर्क का जिम्मेवारी है सिक्योरिटी की और एयरपोर्ट के ऊपर में जिम्मेवारी है यूएस आर्म फोर्सेस की। ये स्थिति है। और लेकिन इसके अंदर में जो पाकिस्तानी वाले बोलते हैं उसकी तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है उनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्हीं के कारण ये हुआ है अफगानिस्तान में जो भी हुआ है। उन्हीं के कारण ये जो टेररिज्म और तालिबान ऑफेंसिव जिस प्रकार चला है, ये पूरा का पूरा ब्लेम उन्हीं पर जाता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता की बात यह है कि जो भारतीयों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस विषय के ऊपर में कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिससे कि भारतीय सुरक्षित नहीं है। और ये आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सीसीएस की मीटिंग की थी उसके अंदर में भी बहुत क्लियरली कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता है सेफली जितने भी भारतीय हैं और जितने भी माइनॉरिटी के हिंदू और सिख और जो अफगानी दोस्त जो हमारे डीप फ्रेंड्स हैं उनके लिए मदद किया जाएगा। इस इवैक्यूएशन के लिए, इस एयरलिफ्ट के लिए, इस रीपैट्रिएशन के लिए कोई भी ऐसी चुनौती एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि तालिबान के जो स्पोक्समैन उन्होंने कहा है, इस चीज को रिजेक्ट किया है कि वो अगवा हुए हैं। और देखिए एक बात है, जो तालिबान है उसको भी मालूम है कि पाकिस्तान का इस विषय पर क्या, भारत का इस विषय पर क्या सोच विचार है। अच्छा सर, आ रही हूं सर। अब हमारे लिए मुश्किल की बात यह है, पहली बात तो यह कि भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का स्टेप आगे क्या होगा इस मामले पर। दूसरी बात कि बात किससे करें, किससे ना करें। अभी तो वहां पर बहुत उथल पुथल है, कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति तो चाहिए जिससे बात करें अफगानिस्तान में। विपनेश जी, एक बात पक्की है, ये जब सर आ रही हूँ, अचल सर से ही मेरा सवाल है। अचल सर, क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। विपनेश जी, बिल्कुल। देखिए, विदेश मंत्री हो या कोई भी हो हमारे, उन्होंने सबसे पहले कहा है, नहीं सिर्फ हमारा ही नहीं, अमेरिका, नेटो, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि उनके नागरिकों को सुरक्षा से वापस लेके आया जाए। अब ऐसे में कोई बात होती है तो अब हमारे कोई ऑथोराइज इंटरलोक्यूटर तो नहीं है आज की तारीख में, कोई सरकार नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी हम चेहरे तो जानते ही हैं। अब हमें मालूम है किससे बात करनी है वहां पे, कौन वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज है या कौन है। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत के दरवाजे पूरी इस मामले को लेके, मैं रिकॉग्निशन या दूसरी बातों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह का कोई हादसा होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बना रहता है। दूसरी जो ग्राउंड रियलिटी वहां की है वो ये है कि काबुल एयरपोर्ट अमेरिकन के कंट्रोल में जरूर है, लेकिन वो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो उनके कंट्रोल में नहीं है और ना ही वो अपने 6000 सैनिकों का किसी ऐसे काम के। ठीक है जी, आप सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर, यस सर। तो यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक लिमिटेड रोल है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर इस कियोटिक और कियोटिक जो कंफ्यूजन वाली परिस्थिति है, ये एपिसोड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आज ही वहां से अगर 85 या 89 इंडियंस आते हैं, इवैक्यूएट होते हैं, अगर उनकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती तो ये कौन है जो, इसका मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंप्लीट लैक ऑफ वो जो कह सकते हैं कंट्रोल
जो इसमें उनको एक्चुअली ले सर गए। वहां से जो एग्जैक्टली खबर ये भी है कि जो काबुल में गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लड़ाके भी आपने छोड़े हुए हैं, उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने हिसाब से वहां पर अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर। महेंद्र सर, एक तरफ आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट बनाए, सबका समर्थन लें, और दूसरी तरफ ये हाल करेंगे आप, तो कौन देश ऐसे में इन तालिबानियों का समर्थन करेगा? देखिए, कल मैंने आपके शो पे बोला था कि मैं ये नहीं मानता जो ये कंसेप्शन आ रहा है तालिबान 2.0 या गुड तालिबान या बैड तालिबान, पहली चीज इसलिए नहीं मानता कि देख, और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं न कहीं जो टॉप लीडरशिप है और जो ग्राउंड पे लोग हैं, उनके जो फाइटर्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनमें कोई न कोई डिस्कनेक्ट है। मुझे लगता है ये पूरा, अगर जो है भारतीयों को अगवा किया गया, उसके बाद अब खबर आ रही कि नहीं उनको वेरिफिकेशन के लिए इसलिए रखा गया और 12 घंटे से जो है उनको गैरेज पे रखा गया है, तो ये कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट है। और पहली चीज जो मैं मानता हूँ कि हो सकता है, जैसा मैंने पहले बोला कि तालिबान जो है ये एक इशारा कर रहा हूँ कि नहीं, हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर है अभी, जब तक जो है जो गैर अमेरिकी लोग या अफगानी लोग या बाकी जो उनके मित्र देशों के अलावा बाकी देशों के लोग हैं, उनके लिए तो ये और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं देखिए, अभी नहीं तो सरकार बनने के बाद जो तालिबान का कॉन्ट्रडिक्शन है, जो तालिबान 2.0 वेस्टर्न मीडिया द्वारा एक PR एक्सरसाइज द्वारा जो है सेल करने की, बेचने की कोशिश हो रही है कि नहीं ये मॉडरेट तालिबान है, ये अच्छा तालिबान है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है ये चेहरा तभी तक है जब तक उनकी अपनी सरकार नहीं बन जाती। बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर रेज किया है सर। रियली में पिक्चर अभी ऐसी ही नजर आ रही है, उनका बिहेवियर इसी तरीके से नजर आ रहा है अफगानिस्तान में। और संजय सर, बंदूक की नोक पर तो सरकार नहीं चला सकते, बना नहीं सकते, ये बात चाइना, पाकिस्तान समेत तमाम मुल्क को समझना होगा कि बंदूक की नोक पर सरकारें नहीं चलती हैं, शांति मुल्क में पैदा नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल विपनेश, आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि बंदूक की नोक पर सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार चलाने के बहुत से एंगल होते हैं, कई चीजें जिसमें शामिल होती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ सेक्टर हो, हाइजीन हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, विदेश मामले हो, कई चीजें शामिल है। खाली बंदूक के मामले में अगर आप चाहें कि पूरा देश चला ले तो वो संभव नहीं है, वो फिर टोटल फेलियर होगा। कुछ समय तक आप लोगों को दबा के रख सकते हैं, लेकिन लोग भी तब तक दबेंगे जब तक एक स्टेज के बाद लोग भी उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें गोली का डर नहीं रहता। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार अफगानिस्तान का झंडे को लेकर लोग खड़े हुए, उन्हें डर नहीं है कि तालिबान की गोलियों का, तालिबान के डर का, वो खड़े होंगे, क्योंकि एक स्टेज तक ही लोग दब सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि उनके बीवी, बच्चे, लड़कियां, उनको अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो लोग खड़े होंगे। तो हुए हैं सर, खुले हिसार में हुए हैं, डेसाले में हुए हैं, बानू में हुए हैं, पंचशील आप देख लीजिए, जलालाबाद देख लीजिए, काबुल में भी विद्रोह हुआ है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। एक लास्ट कमेंट सर मैं चाह रही हूँ, अब्बास साहब, आप खुद पत्रकार हैं, इस बात को समझ रहे होंगे, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके मुल्क में कोई दादागिरी करे? देखिए, बिल्कुल, ये तो अफगान लोगों का फैसला है ना। अफगान लोग जो चाहते हैं वो उनको सत्ता में रखें, उनको सरकार दे, अफगान लोगों पे छोड़ना चाहिए, ना कि मुझे या आपको इसके ऊपर अपनी कोई राय थोपनी चाहिए। तो मेरा ख्याल राय नहीं थोपी जा रही है अब्बास साहब, एक पत्रकार होने के नाते इन चीजों को आप भी समझ रहे हैं, क्या आपकी कोई मजबूरी है क्या आप हकीकत से परे बात कर रहे हैं? राय नहीं थोप रहे हैं, जो हालात है उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, सच्चाई दुनिया के सामने है। इस बात को पाकिस्तान और आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है। नहीं, आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूं, मेरी बात सुनिएगा। फिर तो आपको तालिबान की विक्ट्री को, कामयाबी को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए था, क्योंकि अफगान आर्मी को तो ट्रेन आप लोगों ने किया है ना। उन्होंने वो जो जैसी ट्रेनिंग मिली उन्होंने सरेंडर कर दिया, फिर तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए था। मैं इस डिबेट पे नहीं पढ़ना चाहता। किसने किया? किसकी बात कर रहे हैं? किसने ट्रेन किया? आप इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया, आपको नहीं पता तो आप चेक कर लीजिए। संजय सर, ये क्या बात कर रहे हैं अब्बास साहब? आप पाकिस्तान पीछे के दरवाजे से हथियार देता रहा, उनसे बात करता रहा, आप आगे बढ़िए, बैक सपोर्ट हम कर रहे हैं, फैलाइए आतंकवाद आप, और आप भारत के ऊपर डाल रहे हैं ये ट्रेनिंग। तो आपने की है ना अफगान फोर्सेस की, अफगान आर्मी की ट्रेनिंग आप लोगों ने की है। आप इस बात को मानिए, आप सेलिब्रेट कीजिए कि आपकी आतंकियों का कभी समर्थन नहीं करता भारत, और जो बुरी नियत रखते हैं उनका समर्थन भारत नहीं करता, मुंह तोड़ जवाब देता है। बस आप समझिए इस बात को, पाकिस्तान नहीं है भारत, आपको मदद की जरूरत है, भारत को नहीं है।
आपने जिसको ट्रेन किया वो असला फेंक अभी के भाग पूरे गए। विश्व को ये समझ आ गया है कि इन सब चीजों के पीछे पाकिस्तान ही रहा है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को रेज किया है, फंड किया है, और जो अभी तालिबान ऑफेंसिव हुआ है उसमें, और जब आप ना एक्सपोज हो केवल- गए तो आप भारत का नाम ले रहे हैं। बस यही है, यही है आपकी बात, यही आपकी नीयत। आप लोग वहां पे जो अफगानिस्तान की जमीन अरे रहने दीजिए, करते अब्बास रहे, साहब, अब तालिबान कहने के ने लिए क्या कुछ किया? नहीं है। आप पत्रकार होते हुए निष्पक्ष बात करते तो समझ में आता, हिंदुस्तान भी आपको सुन रहा होता। आप ऐसे कैसे बचाव कर सकते हैं इन लोगों का? वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इंडियंस को, भारतीयों को एक बात न्यूज़ 24 कहना चाहता है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं अभी गैराज में, वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।